में स्वागत है। मैं आरती शर्मा, एस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से वो सारे तमाम प्रश्न जो हम आप लोग को बताने वाले 45 तक, यानी कि 45 नंबर तक हम आप लोग को प्रश्न बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 ओ सदा नीरा हिंदी का प्रश्न है। ओ सदा नीरा का लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्या ओ सदा नीरा का लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। देखिए मेरे प्यारे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले। तो चलिए मेरे पर जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे पर हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रश्न, यानी कि उसने कहा था 2 नंबर का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। एक का फटाफट से टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? क्या होगा? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? 2 का फटाफट से टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी में उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए मेरे प्यारे बच्चा, नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? क्या होगा कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का? 3 का फटाफट से टिक लगा देंगे। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 4 नंबर का कि बुद्ध का कांटा रचना है। क्या बुद्ध का कांटा रचना है? बुद्ध का कांटा रचना, इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख के लेखक थे? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। क्या होगा? 20वीं सदी। क्या हो जाएगा? 20वीं सदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। फटाफट से टिक लगा देंगे और जरा सा भी देरी नहीं करेंगे। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 6 नंबर का कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? क्या होगा? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 7 नंबर का। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? क्या उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। क्या होगा? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लहना सिंह। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 8 नंबर का कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं 45 प्रश्न, बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो 8 नंबर का सभी छात्र देख लेंगे, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाड़ों की हरिनाम। क्या होगा? हाड़ों की हरिनाम। हाड़ों को हरिनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 9 नंबर का कि उसने कहा था कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी क्या? इनमें से सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। 9 नंबर का सभी छात्र लगाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 नंबर प्रश्न कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्या उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? 10 का फटाफट से टिक लगा देंगे और 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 11 नंबर का कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? क्या होगा? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? 11 नंबर का प्रश्न देख लेंगे। 11 नंबर का प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माझे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माझे। चलिए 12 नंबर में देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि लहना सिंह किस पद पर था? क्या होगा? लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के। क्या होगा? जमादार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 13 नंबर का कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? क्या होगा? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह। क्या होगा? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। चलिए 14 नंबर का देख लेते हैं, पलटन का विदूषण कौन था? क्या होगा? पलटन का विदूषण कौन था? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वजीरा सिंह। क्या होगा? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी फटाफट से लगा देंगे, वजीरा सिंह। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 15 नंबर का कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? क्या सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? 15 का फटाफट से टिक लगाएंगे और 15 का आंसर होगा बोधा सिंह। क्या हो जाएगा? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 नंबर का कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। क्या भारतीय सिपाहियों के का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 16 का फटाफट से टिक लगा देंगे और 16 का आंसर होगा जर्मनी के साथ। क्या होगा, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 17 नंबर का कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। क्या जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। 17 नंबर का देख लेंगे और 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। क्या होगा, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 18 नंबर का कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। क्या वो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 77। क्या होगा, 77। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फटाफट से। 18 का ऑप्शन नंबर ए 77। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 19 नंबर का सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। क्या सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। 19 नंबर का आंसर देख लेंगे और 19 का आंसर होगा लायकपुर में। क्या होगा, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, लायलपुर में। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 20 नंबर का कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में। क्या होगा, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 21 नंबर का सुखमय जीवन किसकी रचना है। क्या होगा, सुखमय जीवन किसकी रचना है। 21 नंबर का देख लेंगे सुखमय जीवन किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फटाफट से। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 नंबर का उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। क्या उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। 22 नंबर का आंसर देख लेंगे 1915 में। क्या होगा, 1915 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 23 का कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्या होगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 24 का कि पुरानी हिंदी रचना क्या है। क्या कि पुरानी हिंदी रचना क्या है। 24 नंबर का सभी छात्र देख लेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 24 का फटाफट से टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 25 नंबर का कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उमदी उठ सिगड़ी में कोले डाल। क्या होगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उमदी उठ सिगड़ी में कोले डाल। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजार सिंह। क्या होगा, सूबेदार हजार सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूबेदार हजार सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 26 का कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। क्या होगा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। 26 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए मंगनी। क्या होगा, मंगनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगनी। 26 का ऑप्शन नंबर ए मंगनी। चलिए 27 नंबर का कि बोधा कौन था। क्या होगा, बोधा कौन था। बोधा सूबेदार हजार सिंह का बेटा। क्या होगा, सूबेदार हजार सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, सूबेदार हजार सिंह का बेटा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। क्या होगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लेखक कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 29 का कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी नहीं। क्या होगा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी नहीं है। 29 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कफन। क्या होगा, कफन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी कफन। चलिए 30 नंबर में देख लेते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे। क्या होगा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे। ऑप्शन नंबर बी होगा गुलेर। क्या होगा, गुलेर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे फटाफट से, गुलेर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। क्या उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। 31 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 32 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। 32 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में, द्विवेदी युग। क्या होगा, द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 33 का कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। क्या उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है।
33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 34 का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 34 का आंसर होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी देख लेंगे कि लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। क्या होगा, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर देखते हैं 36 नंबर का कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। क्या होगा, कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। चलिए अगला नंबर देखते हैं 37 का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन के अजमेर आए। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन के अजमेर आए। 37 नंबर का देख लेंगे और 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेतरी के नावालिग राजा जय सिंह को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा खेतरी के नावालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 38 नंबर का कि कीरत सिंह कौन था। क्या होगा, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 39 नंबर का कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। क्या होगा, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। 39 नंबर का प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई। क्या होगा, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, तेरी कुड़माई हो गई। 39 नंबर, तेरी कुड़माई होगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर का देख लेते हैं। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जीने को कहता है। क्या होगा, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। क्या होगा, 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 आदमी। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। क्या होगा, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। 41 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। क्या होगा, मामा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मामा। अमृतसर में लाना सिंह का कौन था, मामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 42 नंबर का कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। क्या लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। 42 नंबर का प्रश्न देख लेंगे और 42 का आंसर होगा वजीरा सिंह। क्या होगा, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वजीरा सिंह। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 43 का कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। क्या सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। 43 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाना सिंह से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लाना सिंह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 44 नंबर का कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। क्या लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। 44 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। क्या होगा, वजीरा सिंह हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 45 नंबर का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। क्या होगा, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोग को बता चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। क्या होगा, अमृतसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।